दोस्तों, भारत से तकरीबन 2800 किलोमीटर की दूरी पर एक देश है जिसका नाम ईरान है और ईरान की स्थिति इस समय बहुत खराब है। ईरान में लाखों लोग सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में इस समय लाखों लोग भूखमरी का शिकार हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ईरान में प्रदर्शन के दौरान इस समय हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ईरान के हर प्रांत में प्रदर्शन हो रहा है और हर प्रांत से एक ही आवाज आ रही है कि वर्तमान सत्ता ईरान की खamenei सत्ता को उखाड़ फेंको और रजा पहलवी की सत्ता को वापस लाओ। कौन है रजा पहलवी? क्या है इनका पूरा काम? और रजा पहलवी के शासन को क्यों इतना याद किया जा रहा है? पूरी ईरान की जनता कम बैक रजा पहलवी के नारे क्यों लगा रही है? क्यों अमेरिका और इजराइल रजा पहलवी के समर्थन में है और ये कह रहा है कि रजा पहलवी को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर, अगला प्रधानमंत्री या अगला शासक नियुक्त कर दिया जाए? वर्तमान स्थिति को भी देखकर यही लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। खamenei बाहर जा सकते हैं, रजा पहलवी की एंट्री हो सकती है, क्योंकि पूरा ईरान इस समय उग्र हो चुका है। रजा पहलवी की बात करेंगे आज पूरे वीडियो में। और रजा पहलवी कौन है, आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है उनके शासन की, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईरान जो है पहले एक बहुत आधुनिक देश हुआ करता था। ईरान में 1989 तक ऐसी स्थिति थी कि महिलाएं आजादी से जीती थी। महिलाएं शॉर्ट्स कपड़े पहनती थीं, महिलाएं पिक्चर बनाती थीं और फिल्में देखने जाती थीं। महिलाओं को अपने तरह जीने का पूरा अधिकार था। लेकिन 1989 के बाद जब इस्लामीकरण हुआ ईरान का, उसके बाद से ईरान कमज़ोर होता गया, महिलाओं के मामले में बेहद कमज़ोर होता गया, महिलाओं से डरने लगा। अगर महिलाओं की आंखों से बाहर कपड़े आ जाते थे, नकाब आ जाता था, तो उन्हें मौत की सज़ा दे दी जाती थी। महिलाएं बाल तक बाहर नहीं निकाल सकती हैं। 9 साल में महिलाओं की शादी कर दी जाती थी। ईरान में इतने तखियानुसी और रूढ़िवादी कानून थे कि ईरान के लोग, ईरान की महिलाएं परेशान होने लगी। और शायद आज वही कारण है कि रजा पहलवी की मांग हो रही है। ईरान में जो इस्लामिक शासन है उसे खत्म करने की बात की जा रही है। कौन है रजा पहलवी? शुरू करते हैं। रजा पहलवी ईरान के अंतिम सम्राट मोहम्मद राजा शाह पहलवी के बेटे हैं। इनके जो पिता हैं वो 1925 से लेकर 1979 तक ईरान पर शासन किए हैं। उस समय ईरान जो है वो बहुत आधुनिक समय था। 1789 वो समय था जब ईरान को ये छोड़कर चले गए, क्योंकि उस समय वहाँ पर इस्लामिक क्रांति आ गई। रजा पहलवी का जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1960 में हुआ था। रजा पहलवी सुरक्षा, अनुशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़े लिखे हैं और लगातार उनके पास ऐसे टीचर रहते थे जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विषयों की पढ़ाई कराते थे। हालांकि रजा पहलवी ने विदेश से और ईरान से दोनों जगह से पढ़ाई की है। रजा पहलवी का जो राज्याभिषेक हुआ था, पहला राज्याभिषेक जब इनके पिता का हुआ था, जब इनके पिता के पिता ने गद्दी छोड़ी थी और इनके पिता ने संभाली थी, तो इनके पिता के बाद ये अपने आप प्रिंस बन गए थे। और ये वर्ष था 1967। 1967 से ही ये ईरान के प्रिंस हैं। हालांकि वे निर्वासित हो गए, बाद में अमेरिका चले गए, कई देश गए, ठिकाना नहीं मिला। लेकिन ये जो है जहां पर भी रहे वहां पर ईरान के मसलों को बुलंद करते रहे, ईरान की आवाज बने रहे और लगातार ईरान में हो रहे जो भी अत्याचार हैं उसकी आवाज उठाते रहे। ये इनकी जो शिक्षा हुई है वो ईरान और विदेश दोनों जगह से हुई है। इन्होंने ईरानी इतिहास, फारसी संस्कृति और इस्लाम परंपराएं के साथ पश्चिमी लोकतांत्रिक सोच की पढ़ाई की है। आधुनिक संतुलन बना रहे, आगे की सोच इनकी बेहतर रहे, इसलिए इनके परिवार और इनके माता पिता ने शुरुआत में इन्हें मैशअप पढ़ाई दी और मैशअप संस्कृति का हिस्सा बनाया। शाही परिवार के अनुसार रजा पहलवी को पहले सेना से जोड़ा गया। उनकी ईरानी वायुसेना में प्रशिक्षण शुरू किया गया ताकि भविष्य में वो सेना के सर्वोच्च कमांडर बने रहे। 1978 में उन्हें अमेरिका भेजा गया और अमेरिका के वायुसेना के साथ प्रशिक्षण के कार्यक्रम में भेजा गया ताकि वो अमेरिका के सैनिकों की तरह मजबूत बने रहे। इन्हें इतना प्रशिक्षित 18 साल 17 साल की उम्र में किया जा रहा था। ईरान में 1989 में आंदोलन शुरू हो गया। वो इस्लामिक आंदोलन था। उस समय पहलवी शासन की नींव हिल गई। ईरान पर, इनके ऊपर, इनके पिता के ऊपर तानाशाही का, भ्रष्टाचार का, पश्चिमी
स्थिति को थोपने का इसी क्रांति के नेतृत्व में रुहुल्लाह खोमैनी ने किया, जो इस्लामिक शासन के पक्षधर थे। उस समय रोजा पहलवी केवल 18 साल के थे, अमेरिका में पढ़ रहे थे, वे अपने देश की सत्ता को गिरते हुए देख रहे थे। उस समय ईरान जाग चुका था। 1989 की बात है। वही ईरान जो इस तकियानूसी चीज़ों को आज बंद करने की मांग कर रहा है, वही ईरान उस समय ये कह रहा था कि ईरान में इस्लामीकरण होना चाहिए। ईरान इतना खुला नहीं था, ईरान ये इतना पश्चिमी नहीं था, और उस ईरान में ही इस्लामीकरण 1989 में आ गया। लेकिन 1989 के बाद आज वही ईरान ये कह रहा है कि मुझे रज़ा पहलवी चाहिए, और जो हमने किया था वो गलत किया था। ये चीज़ हम अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी भीषण क्रांति के बाद, इसी 1989 की भीषण क्रांति के बाद पूरा परिवार को ईरान छोड़ना पड़ा था। रज़ा पहलवी कई देश में भटके थे, इन्हें जगह नहीं मिल रही थी इनके परिवार को। मिस्र में गए, मोरक्को गए, बरामास गए, लेकिन बाद में उन्हें अमेरिका ने अपने वहां शरण दिया, अमेरिका में रहे। और ये उस समय स्थिति इनकी ऐसी थी कि एक देश के राजा थे, और लेकिन कुछ ही दिन में, कुछ ही घंटों में ये निर्वासित शरणार्थी बन गए, देश देश जाके भटक रहे थे। 1980 में रज़ा पहलवी के पिता, जो इनके पिता थे, जो वहां के राजा थे, इनके पिता मोहम्मद रजा शाह, मिस्र में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मौत के साथ रज़ा पहलवी वंश औपचारिक उत्तराधिकारी बन गए, यही अगले मालिक बन गए, प्रिंस बन गए। उन्होंने खुद को क्राउन प्रिंस ऑफ ईरान घोषित किया, लेकिन यह भी कहना ये बिना जनता के इच्छा के उचित नहीं रहेगा, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत नेक दिल आदमी है, अगर इसको, ये खुद को कभी नहीं कहते हैं कि मैं प्रिंस हूं, मैं क्राउन हूं, ये कहते हैं कि जनता जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। लेकिन वही खैमनई कहते हैं कि हम जैसा कहेंगे वही जनता करेगी। जनता पे वहां चीजें अभी थोपी जा रही है, और ये जनता से पूछने की बात करते हैं। मतलब एक तरफ लोकतंत्र की बात होती है, और एक समय इस्लाम तंत्र की बात होती है। चलिए, अमेरिका में रहते हुए रज़ा पहलवी एक सामान्य जीवन जी रहे हैं इस समय, और उन्हें अपनी शाही पहचान के साथ आधुनिक राजनीति के कार्यकर्ता की भूमिका भी निभाई। उन्होंने किताबें पढ़ी, भाषण दिया, ईरान के प्रवासी समुदायों को संगठित करने की कोशिश की। निर्वासित सत्ता से दूर थे, लेकिन खुद को मजबूत बनाते गए। रज़ा पहलवी खुलकर लोकतंत्र और मानवाधिकारिता, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। धर्म व्यक्तिगत आस्था होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि ईरान को या तो लोकतांत्रिक गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र बनाना चाहिए। वे खुद शासक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हैं। ऐसा है रज़ा पहलवी, ये उनकी सोच है। धर्मनिरपेक्षता से लेकर हर एक पहलू ऐसे हैं जो इस समय ईरान को सूट कर रहे हैं। रज़ा पहलवी का जो परिवार है, उनकी पत्नी का नाम यासीन पहलवी है। वो अमेरिका की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अमेरिका में तमाम सामाजिक कार्य करती हैं। ईरान दूतावास से लेकर जितने ईरानी लोग हैं उनकी हर तरह से वो मदद करती हैं। इनकी 3 बेटियां हैं, नूर, इमाम और फराह। वो भी अमेरिका में पल बढ़ रही हैं, वहीं से उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है। परिवार पूरी तरह से राजनीति से दूर है, मीडिया से दूर है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे उनकी जो छवि है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे। समर्थकों का मानना है, रज़ा पहलवी के समर्थकों का मानना है कि वे बिल्कुल ऐसे व्यक्ति हैं जो ईरान को धार्मिक और कट्टरता से बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें आधुनिक और राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा बना सकते हैं ईरान को। जबकि इनके विरोधी कहते हैं कि राजशाही के अतीत में ईरान जो है अब स्वीकार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये राजा थे, अब ईरान उसे स्वीकार नहीं करेगा। कई लोग उन्हें जनता से दूर और प्रवासियों का आदमी मानते हैं। अब इसको समझिए, ईरान के वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं या अन्य देशों में रहते हैं, वो ईरान को पसंद नहीं करते हैं, वो इनको पसंद करते हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है दूतावास या प्रवासी लोगों के लिए बड़े अच्छे हैं, लेकिन ईरान के लोग कभी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान में ईरान की स्थिति देखकर लग रहा है कि रज़ा पहलवी की पूरी डिमांड हो रही है। वर्तमान में जो इन्होंने कहा है वो अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। रज़ा पहलवी ने ईरानियों के प्रदर्शन को कहा है कि सीमित न रहने दें इसको,
बल्कि शहरों के प्रमुख केंद्रों पर नियंत्रण करें। उनका कहना है कि अब आंदोलन निर्णायक चरणों में प्रवेश कर चुका है। रेजा पहलवी लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया चीजों पे कब्जा करो, ईरान की जो सत्ता है उसे मत मांगो और लगातार प्रदर्शन करो जब तक उसका हल ना निकल जाए। रेजा पहलवी ने सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मचारियों को पाला बदलने की अपील की है। कहे पाला बदलिए। उन्हें सेना, पुलिस, अधिकारी, संस्थानों, कर्मचारियों से अपील की है कि खamenei शासन को छोड़ दें वो और उनका साथ छोड़ दें। रेजा पहलवी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि बहुत ही जल्द वो ईरान में लौटने वाले हैं और आंदोलन के बीच आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे। रेजा पहलवी ने दावा किया है कि ईरान मौजूदा संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने वाला है और दुनिया अब इस आंदोलन को देख रही है और पूरी दुनिया इसका समर्थन करेगी। रेजा पहलवी ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य राजा बनना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक जो संक्रमण फैला हुआ है अलोकतांत्रिक उसे दूर करना है, जिससे स्वतंत्र चुनाव और स्वतंत्र संवैधानिक नागरिक जो है उत्पन्न हो पाएंगे ईरान में। मतलब इनकी सोच है कि वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकिए, ईरान में चुनाव कराइए, हमें लाइए, हम ईरान को बदलेंगे और अगर हम आ गए तो अमेरिका भी ईरान के साथ रहेगा और इजराइल भी ईरान के साथ रहेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस मामले पर क्या कहा है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी स्थिति इस समय बहुत नजर है, ईरान पर वो नजर बनाए हुए हैं। नेतन्याहू ने प्रदर्शनकारियों के साहस की तारीफ की है और ईरान की जनता को अत्याचार से मुक्ति दिलानी होगी ऐसा कहा है। इसी के अलावा नेतन्याहू ने इजराइल के नेताओं से साफ कहा है कि इजराइल का झगड़ा ईरानी जनता से नहीं है बल्कि वहां के शासकों से है। इजराइल ने महिला आंदोलन, हिजाब विरोध और युवाओं के प्रदर्शन को नैतिक समर्थन दिया है। यह पहली बार है जब इजराइल जो है वो इतना खुलकर बोल रहा है। दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट इजराइल का ईरान से दुश्मनी है लेकिन इजराइल कह रहा है कि जो इस समय ईरान में हो रहा है आपसी विद्रोह, उससे इजराइल जो है वो खुश है और इजराइल ये चाह रहा है कि वो आंतरिक विरोध हो ताकि वहां की सरकार हट जाए, क्योंकि हमारा वहां किसी लोगों से दुश्मनी नहीं है, वहां की सत्ता से दुश्मनी है जो वहां के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय कह रहे हैं, जो राष्ट्रपतियों को उठवा लेते हैं और लगातार हर देश को धमकी देते हैं, भारत को भी अभी 500% की इन्होंने टैरिफ की धमकी दी। ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर हिंसा बंद नहीं की तो अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन पर विचार करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री भेज देगा ईरान पर। उन्होंने संकेत दिया है कि आर्थिक प्रतिबंध नहीं होगा सिर्फ, बल्कि सैन्य कार्रवाई होगी। ट्रंप का कहना है कि मानव अधिकार मामलों में ईरान ने रेड लाइन को पार कर दिया है, अपनी जनता के साथ वो अपने स्वार्थ के लिए दुर्व्यवहार कर रहा है, इसलिए अमेरिका जो है अब वो चुप नहीं रहेगा। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि ईरान की जनता तानाशाही से आजादी चाहती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें बहादुर कहा है, ब्रेव कहा है और कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ है और हम इसमें इनके साथ हैं। ट्रंप ने 2 संदेश दिए हैं। पहला, 2 मौके दिए हैं ईरान को कि पहला कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, मान जाओ, जो कह रहे हैं ईरान को ठीक से रखो वरना सेना तैयार है। ईरान के भी इसके जवाब में कहा है कि युद्ध के लिए हम भी तैयार हैं और बातचीत के लिए भी तैयार हैं। अब समझिए, ईरान अमेरिका से क्या युद्ध करेगा या इजराइल से ही क्या युद्ध करेगा? अमेरिका इजराइल अपने आप में बहुत मजबूत देश हैं, दोनों चाहें तो 5 मिनट में कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा। ईरान के पास भी एक बड़ी मशीनरी है, बड़े लोग हैं, लेकिन ईरान इजराइल से युद्ध लड़ते लड़ते कमजोर हो चुका है। ईरान की स्थिति इस समय ऐसी है कि वो अपने वहां लोगों का पेट पाले, कि लड़ाकू विमान बनाए, कि परमाणु बम बनाए, कि लोगों को भेजे। समझ रहे हैं? ईरान की मिलिट्री के पास ठीक से खाने का पैसा नहीं है, लेकिन उस समय भी उनका सुप्रीम लीडर कह रहा है नहीं नहीं हम लड़ेंगे, हम और लड़ेंगे। मतलब आप अपने चक्कर में पूरे ईरान को डुबा रहे हो। आप अगर बातचीत का रास्ता निकाल सकते हो
तो बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए, चीज़ों का रास्ता निकालना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी वजह से, मेरे ख्याल से, ये मेरे अपने विचार हैं, अपनी वजह से देश को संकट में नहीं डालना चाहिए। इस समय दो देश गिद्ध की तरह नज़र लगा के बैठे हैं ईरान पे, और पूरी दुनिया भी ईरान पे नज़र लगा के बैठी है। आगे क्या होगा इसकी खबर मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा, लेकिन वर्तमान व्यवस्था देख कर ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये खबरें चलने लगेंगी कि ईरान में भी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ज्वाइन बटन पे आएंगे तो और अच्छा लगेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।